काजल, वो तुमने काम वाली के लिए बोला था ना, मैं लेके आया हूँ। अच्छा, कहाँ है काम वाली? ये है, आ जाओ। भैया मैं और कहीं काम कर लूँगी, हम और कहीं चलते हैं। अरे आप परेशान मत होइए, मैं इनको बहुत दिनों से जानता हूँ, ये बहुत अच्छे लोग हैं। आओ, मैं आपका परिचय करवा देता हूँ। भैया मैं और कहीं काम कर लूँगी, यहाँ से चलते हैं ना। अरे आप परेशान क्यों हो रही है, मैं इनको बहुत दिनों से जानता हूँ, ये बहुत अच्छे लोग हैं। आओ, मैं आपका परिचय करा देता हूँ, आइए। काजल, ये शांति है, ये बहुत अच्छा काम करती है। मेरे घर पे ये काम मांगने के लिए आई थी। मेरे घर पे पहले से काम वाली है, तो मैंने सोचा कि मैं आपके घर पे लगा देता हूँ, और इनको आज से काम मिल गया और आपको काम वाली। तो भाभी जी, मैं चलता हूँ, कोई दिक्कत होगी तो हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है? नमस्कार। मम्मी, ये क्या हरकत थी? अरे अगर आपको काम ही करना था तो किसी और सोसाइटी में चली जाती, किसी और के घर पे काम करती। यहाँ मेरे घर आने की क्या जरूरत थी? मेरी नाक कटवाना चाहती हो क्या? अगर किसी को ये बात पता चलेगी कि मेरी माँ मेरे घर में नौकरानी वाला काम कर रही है तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? कभी सोचा है? अरे थोड़ी तो शर्म कर लेते, थोड़ा तो सोच लेते मेरे बारे में, पर नहीं। पर तुम्हें क्या है, मुंह उठाकर चली जाती हो दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करने। अरे नाक तो मेरी कटेगी ना अगर किसी को ये बात पता चल गई। बेटी, माना मैंने तेरी मनपसंद लड़के से शादी नहीं की, दहेज नहीं दे पाई, धूमधाम से शादी नहीं कर पाई तेरी, तो तू क्या मेरे से ऐसे बर्ताव करेगी? तू मेरे से हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर देगी क्या? अरे बेटी, मैं तेरी माँ हूँ, माँ। 9 महीने पेट में पाला है तुझे, पढ़ाया है, लिखाया है, और आज तू मेरे से ऐसे बात कर रही है। अरे देख अपने घर की तरफ, क्या कमी दी है भगवान ने तुझे। देखो मम्मी, आज ये सब जो भी मेरे पास है ना, वो मेरी किस्मत का था, इसलिए मेरे पास है। वरना कौन माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता? हर माँ बाप का फ़र्ज़ होता है अपने बच्चों को पढ़ाना, और आपका भी फ़र्ज़ था जो आपने निभाया। ठीक है, देखो मैं आपको काम पर तो नहीं रख सकती अपने घर पे, लेकिन आप ये 500 रुपये रखो और प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, और दोबारा मत आना। काजल, ये तुम मम्मी जी के साथ क्या कर रही हो? 500 रुपये पकड़ा रही हो मम्मी जी को? अगर तुम अपने घर में 5 बाई 5 के कमरे में अपनी मम्मी को जगह देती तो शायद मुझे भी अच्छा लगता। काजल, आज अचानक से तुम्हारी मम्मी का मेरे घर पे आना हो गया, और मैं पिछले 10 मिनट से तुम्हें सुन रहा हूँ। तुम अपनी मम्मी के साथ इतना बुरा बर्ताव कर रही हो। चलो ठीक है, माना कि तुम्हारी मम्मी से तुम्हारी नहीं पटती है, पर पीठ पीछे तुम बुराई करती थी अपनी मम्मी की, वो भी ठीक था। पर यार, जब कोई हमारे घर पर आए तो वो हमारा मेहमान होता है, और वो मेरी माँ नहीं बल्कि तुम्हारी माँ है। तो तुम्हें अपनी माँ की इज्जत करनी चाहिए। काजल, तुम्हें पता है हमारे घर में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है, कम से कम तुम्हारी माँ ही है। उनको तुम रख सकती हो, 2 वक्त की रोटी दे सकती हो। अब देख काजल, शायद उनके पास तेरे अलावा कोई सहारा नहीं है उनका। अब तो भी उन्हें ऐसे छोड़ देगी तो फिर वो कहाँ जाएंगी? कल को हमारी भी औलाद होगी, और अगर हमने कोई गलती ही कर दी तो क्या हमारी औलाद को कोई फ़र्ज नहीं है कि हमें माफ़ कर दे? वैसे ही तुम्हारा भी फ़र्ज है कि तुम भी उन्हें माफ़ कर दो। जैसे तुम चाहती हो अपनी औलाद से, वैसे ही हर माँ बाप चाहता है अपनी औलाद से। काजल देखो, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, भगवान की कृपा से सब कुछ है, और मैं तो यही चाहूँगा कि तुम अपनी मम्मी को इस घर में रखो और उनकी देखभाल करो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
मम्मी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आज से आप हमारे साथ इसी घर में रहोगे। काजल, नफ़रत से ज़्यादा ताकत माफ़ कर देने में है।